डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आपके मैथ का फर्स्ट चैप्टर है बिगर नंबर्स। बिगर नंबर्स इन पर डिस्कस करेंगे आज। तो एक्सरसाइज शुरू कर दिया मैं आपका 1.1। तो हर क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस। यहां पर आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा है कि इन 2 सिंबल्स में से किस सिंबल का यूज हम करेंगे। यानी कि ये पता करना है कि इस नंबर या इस नंबर में कौन सा नंबर आपका बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए जरूरी होता है पहले तो हम ये देखें कि इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल है या कम या ज्यादा है। तो इसमें डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहां कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। दोनों में डिजिट्स आर इक्वल। देन तब हम क्या करेंगे, तो अब जब डिजिट्स इक्वल है तो हमें क्या करना है कि इनका लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है, जैसे लेफ्ट मोस्ट कितना है 2 है और यहां कितना है 2 है, दोनों का इक्वल है, सेम है। अभी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब इसका यहीं से सेकंड डिजिट देखिए, यहां 8 है और यहां पर 6 है। यहां से क्लियर हो रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन 6। देन हम क्या करेंगे, जब ये 8 बड़ा आ रहा है, ये 6 छोटा आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर वी यूज दी सिंबल्स। दिस इज ग्रेटर, अर्थात ये कहने का मतलब है ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये वाला नंबर छोटा हो गया, इसलिए ये ग्रेटर देन हम फिल कर देंगे। सिमिलरली बी पॉइंट को देखेंगे, यहां भी आपको 2 नंबर्स दिए हैं, तो इनके भी पहले डिजिट को हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आर इक्वल इन नंबर्स। तो इनका नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल है, यहां भी 7 डिजिट है, यहां भी 7 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट में जो नंबर लिखे हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे लेफ्ट में लिखा है। यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। अभी सेम डिजिट हमको मिल रहे हैं, अभी कंपैरिजन क्लियर नहीं हुआ है। तो अब देखेंगे यहां 7, यहां भी 7, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, यहां 6 और यहां पर 5। इट इज क्लियर 6 इज ग्रेटर देन 5। देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दैट नंबर। Therefore, we use the symbol greater than. अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स दिए हैं आपको ए पॉइंट में 3 नंबर्स आपको दिए हैं, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक लाइन आप पहले लिख सकते हैं यहां पर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है आपको। देखिए ऐसे होता है अरेंजिंग क्रम, मैं बता दूंगा आपको, ये होता है अरेंजिंग क्रम। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा पहले लिखना है आपको। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, आर इक्वल। अब देखेंगे इसका फर्स्ट डिजिट कितना है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट में इसका कितना है 8 और इसका कितना है 7। तो सबसे छोटा किसमें आ रहा है, इसमें 2 इज लेस देन 7 एंड 2 इज लेस देन 8। तो ये नंबर आपका सबसे छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर
ये है आपका। तो इसी को सबसे पहले लिखना है 295227। अब 2 से बड़ा कौन सा है? 7 है, तो इसको लिखेंगे 71865 उसके बाद ये सबसे बड़ा है तो 817442। तो ये हुआ है आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉर दीज गिवन नंबर्स। ओके, सिमिलरली बी पॉइंट भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। यहां पर 1 2 3 4 नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो वही देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स सबका इक्वल है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन 4 नंबर्स, गिवन 4 नंबर्स। तो अब वही देखेंगे लेफ्ट मोस्ट में। तो एक लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। लिख दीजिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले पता करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है। सब देखिए, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे इन सबका, ये 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यानी कि ये सेम है। अब इनसे जस्ट नेक्स्ट डिजिट देखना है, यहां 4 है, यहां 9 है, यहां 0 है, यहां पर 2 है। तो सबसे छोटा डिजिट हमें कौन सा मिला? स्मॉलेस्ट डिजिट 0, यानी कि ये नंबर आपका सबसे छोटा होगा। तो इसी को सबसे पहले लिखते हैं 504797। अब 0 से बड़ा कौन सा आया था? 2। तो इसके बाद इससे बड़ा ये नंबर है, तो 524999। 2 से बड़ा कौन सा है? 4, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा होगा 54838। और इससे बड़ा कौन सा होगा? ये 9, यानी कि 594872। अगर आप चाहें तो इनके बीच में भी हम नंबर यानी असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस सिंबल का यूज हम कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा था असेंडिंग ऑर्डर और इसमें आपसे पूछा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटता हुआ क्रम। यानी कि इसको इसी भाषा में हम कैसे बता सकते हैं आपको? ये देखिए, घटता हुआ क्रम क्या होता है? इस तरह से। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे इक्वल हैं या नहीं है। तो यहां पर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। फर्स्ट नंबर में क्या है? 328589। 3 सेकंड नंबर है आपका 325529 एंड थर्ड नंबर है 587649। तो इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम सबका देखेंगे पहले। तो यहां पर कितना है? 3, यहां पर कितना है? 3, यहां पर 3। तो हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट ये आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया। तो इसको तो हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन एक लाइन हम लिख देंगे अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा है? 587649। और इससे छोटा कौन सा होगा? अब देखिए इनमें दोनों, अब ये दोनों बचे हैं तो इन दोनों में पहला डिजिट तो बिल्कुल सेम है, तो सेकंड डिजिट को देखिए ये भी सेम है यार, अभी भी नहीं कंपैरिजन हुआ इनमें। अब थर्ड डिजिट को देखिए यार, लेफ्ट टू राइट में चल रहे हैं, 8 है और यहां पर
5 है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमें कौन सा लिखना है, ये लिखना है बड़ा, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। ये बड़ा है, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये सबसे छोटा नंबर है। तो 3 2 8 5 8 9 एंड 3 2 5 5 2 9। ओके, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी सिंबल यूज कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो आपको नंबर दिया है इसको इन वर्ड्स से लिखना है। तो इसके लिए हमने यहां पर आपके लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार किया है। तो इसमें पीरियड्स एंड प्लेसेस को हमने शो किया है। ओके, तो देखिए ये वंस, टेंस, 100 यानी कि ये वंस पीरियड के अंतर्गत आते हैं। देखिए वंस, टेंस, 100 वंस में आते हैं, वंस पीरियड में ये पीरियड होते हैं। और उसके बाद 1000, 10,000 यानी कि ये आपका 1000 पीरियड में आते हैं और ये लैख में आते हैं। ठीक है ना। तो 34,26,005 लिखते हैं इसको इन वर्ड्स। 4,26,005 ये इन वर्ड्स हमने इसको लिखा। सी पार्ट में देख ले 500,87,238 ये आपका पीरियड कौन सा है, वंस, यानी कि इन तीनों को एक साथ आपको पढ़ना है। ये आपका पीरियड है 1000, ये आपका पीरियड है लैख और ये है आपका करोड़। ठीक है, तो ये 5 करोड़, लैख पे 0 रखे हैं दोनों, तो इसको नहीं पढ़ना है। 87,238 लिख देंगे। 5 करोड़ 87,238 238। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 पार्ट्स हमने आपके किए हैं और जो पार्ट्स नहीं किए जा रहे हैं उनको आपको स्वयं करना है, डू योर सेल्फ। ओके, 5th क्वेश्चन में देखिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। ये नंबर आपको जो दिए हैं ये वाले, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये आपका किसी भी नंबर का एक्सपेंशन है, तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी होता है आपको, जैसे किसी नंबर को आप पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख ऐसे करके पढ़ते हैं। तो वंस का मतलब है 1 डिजिट जिसमें होगा, और टेंस का मतलब टेंस नंबर तभी होगा जब आपके पास 2 डिजिट होंगे। जैसे ये 25, तो वंस टेंस आया तो इसमें 2 डिजिट मिलेंगे। ठीक है ना, वंस है तो 8 जैसे वो केवल 1 डिजिट होगा। 100 होंगे उसमें 3 डिजिट होंगे। 1000 होगा उसमें 4 डिजिट होंगे। 10,000 होंगे तो उसमें 5 डिजिट होंगे। मतलब कहने का ये हो गया है, क्रम से नंबर आपके एक एक करके जब राइट टू लेफ्ट आते हैं एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1 डिजिट होगा, तो यहां 1 डिजिट नहीं है, डायरेक्ट 2 डिजिट है, यानी कि इस जहां पर नहीं है जो डिजिट उसके लिए हम 0 का यूज करेंगे। यहां 2 डिजिट है, यहां 3 है, यहां 4 है, 5, 6 एंड 7। ठीक है, जहां पर नंबर जिसका गैप है वहां पर हम 0 का यूज करेंगे। तो देखिए इनको क्रम से हम लिख सकते हैं। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दीजिए इन शॉर्ट फॉर्म।
36776 और यहाँ पर वंस का डिजिट है नहीं तो आप वहां पर आप 0 को यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे सी पार्ट हमने लिया है। यहाँ पर सबसे पहले 1 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, यानी कि 1 डिजिट वाला हमारा जो होना चाहिए 1 डिजिट वो है नहीं, एब्सेंट है। यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 4 है, यानी कि इसके बीच में भी एक गैप है। 4 के बाद 5 होना चाहिए, 3 to 5 to 7 है, तो यहाँ पर भी 4 के बाद 7 है, जिसका मतलब है यहाँ पर डबल गैप है। 4 के बाद 5 डिजिट भी नहीं है और 6 डिजिट भी नहीं है, सीधे 7 डिजिट है आपके पास। तो अब आपको इन शॉर्ट आपको नंबर लिखना है इन शॉर्ट फॉर्म। पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद 2 गैप है आपके पास, तो इन दोनों गैप्स के लिए हम 2 0 यूज करेंगे, 0 0। उसके बाद 5, उसके बाद फिर गैप है तो फिर 0, उसके बाद 8, फिर यहां गैप है तो फिर 0। इस नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये होगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बिल्ड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। आपको कुछ डिजिट्स दिए गए यहाँ पर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है इन्हीं डिजिट्स से और स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है इन्हीं डिजिट्स से। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करते हैं। पहले ग्रेटेस्ट यानी जो सबसे बड़ा डिजिट हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 8, उसके बाद 5 3 2 0। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करना है हमको, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है 0 है, तो 0 को सबसे पहले हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वैल्यूबल नहीं रहता है। तो सबसे पहले किसको यूज करेंगे, 2 को यूज करेंगे, 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड 8। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बना है और ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बना है। ओके, इसी तरह से इसके और भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सिमिलरली आप कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन में है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये एक नंबर आपको दिया है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसका एक्सपेंशन करना है, बड़े रूप में लिखना है। तो आप देखेंगे, पहले आप देखिए, गिन के देखिए इनको, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। ये 3 करोड़ है। ये 1 कहां पे आ रहा है, 10 लाख पे आ रहा है, 9 किस पे आ रहा है, लाख पे आ रहा है, यानी इनके सबके प्लेसेस हमने ये पता कर लिए। तो जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, 3 किस पे आ रहा है, 3 का क्या प्लेस है, करोड़ है, तो 1 करोड़ का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। वन करोड़ प्लस इसके बाद 1 इंटू 1 किस पे है, 10 लाख, 10 लाख पर आप से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस उसके बाद 9 है, ये लाख पर है, तो 9 में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद है 4 का प्लेस क्या है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 0, इस पे कोई मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, प्लस 1, 100 पर आ रहा है, 100 इसका प्लेस है, तो 1 इंटू 100 प्लस उसके बाद 5 का कौन सा प्लेस है, 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 10 प्लस 6 1 प्लेस पे आ रहा है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको यूं भी हम लिखा रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये है 3, कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 रख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7,
प्लस ये 1 पर कितने जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9, इस पर 5 जीरो है, उसके बाद 4 है, इस पर 4 जीरो है, उसके बाद 0 प्लस 1 डबल 0 प्लस 5 जीरो और प्लस 6, 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो गया, 6 बन जा 6। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राइट नेक्स्ट 3 नंबर्स। एक आपको पैटर्न दिया है, आपको ये पैटर्न दिया है, तो देखिए किस तरह से इनको आगे ये लिखता है। देखिए सबसे पहले इधर से देखें आप, देखिए इसमें 0 0 0 3 जीरो लगातार है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसका 4th डिजिट देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी आपको कोई परिवर्तन नहीं मिला है। 5th डिजिट को देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, कोई आपको परिवर्तन नहीं मिला है। अब 1st डिजिट को देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी सबसे पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, बाकी डिजिट्स आपके सेम रहते हैं। देख लीजिए आप 32,000 जैसे लिखा है, तो यहाँ भी है 32,000, यहाँ भी है 32,000। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, जो आपका लैख पे लिखा है, 1 10 100 1000 10,000 लैख, लैख का जो डिजिट है वो बदल रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। 2 है, 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 1 ऐड करो 4। तो यही ऐसे करके आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ 4 आया, 4 की जगह हमें क्या करना है, 5 3 2 0 0 0, ये ऐसे लिखने हैं आपको। अब 5 की जगह 6 हो जाएगा, 6 3 2 0 0 0। उसका 6 की जगह क्या होगा, 7, और ये बाकी सब डिजिट जो के तो लिखेंगे हम। ये है पैटर्न। इसके आगे भी आपकी जो पार्ट्स हैं उन्हें इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि हमारा किस प्लेस का डिजिट बदल रहा है, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है या 2 का हो रहा है या 3 का हो रहा है। तो उसी तरह से आपको उसमें प्लस या माइनस उस प्लेस के डिजिट में करना है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा प्लेस कहां पे लिखा है, ये देखिए करोड़, 5 करोड़ 2,59,000। तो आप करोड़ तक प्लेसेस को लिख लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs एंड करोड़। ठीक है, तो करोड़ कितने हैं, 5, तो करोड़ के नीचे आप 5 लिख दीजिए। 2 लाख, ये है लाख, 2 इसके नीचे रख दीजिए आप, 2,59,000, ये 59 है यहां पर। ठीक है, अब जिस प्लेस को नहीं बोला गया है, जैसे इसका यूज नहीं हुआ है, उनकी जगह आप सबकी जगह 0 रखेंगे, ये 0, 100 भी 0। तो इसको हमने इन फिगर्स ऐसे लिखा है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा प्लेस दिया है, उस प्लेस तक हम इन प्लेसेस के नेम लिख लेंगे, और उसके बाद जितना आपको नंबर दिया है वो उनके नीचे हम लिखते जाएंगे। जो नंबर नहीं दिया है, जो प्लेसेस नहीं दिया है, उनके नीचे हम 0 को यूज कर देंगे। ओके, तो ये इन फिगर्स आपका नंबर हो गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। देखिए यहां पर 6 डिजिट आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कौन कौन से दिए हैं, 7 6 3 8 1 एंड 4। आपको लार्जेस्ट नंबर भी लिखना है इनसे और स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है, लेकिन एक शर्त है आपको दी गई है, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। हर एक जो भी आपका जो डिजिट है उसको केवल एक बार ही यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट डिजिट को लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर को जब लिखेंगे
तो लार्जेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करेंगे। इसमें लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? 8 है। सबसे पहले 8 को लिखिए। इससे छोटा कौन सा है? 7। उससे छोटा 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। ये हमारा हुआ है लार्जेस्ट नंबर। और आपको कौन सा लिखना है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट यहां पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी लिखना है आपको, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लिखना है। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। ये लार्जेस्ट है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 4 6 7 8, 1 3 4 6 7 8। ये आपका हो गया है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हमने इसलिए नहीं सॉल्व किया है क्योंकि वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे इसमें लिख रहा है स्मॉलेस्ट ग्रेटर लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, उसमें 7 डिजिट नंबर है, केवल एक डिजिट ज्यादा है आपका। तो काम ऐसे करना है आपको, लार्जेस्ट नंबर जब लिखेंगे तो लार्जेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करें, और जब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखें तो स्मॉलेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लें आप। मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जो आपको डिजिट्स दिए हैं उनका यूज करते हुए आपको 6 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। इस लार्जेस्ट भी लिखना है और स्मॉलेस्ट भी लिखना है। तो डिजिट आपको कौन कौन से दिए? 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया है, 4। अच्छा, एक कंडीशन इसमें और दी है, थोड़ा और आगे बढ़िए। यू मे रिपीट द डिजिट्स। आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, यानी उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। देखिए, तो आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है आपको इससे, लेकिन एक शर्त है, यू मे रिपीट द डिजिट्स। आप डिजिट्स को पुनरावृत्त यानी कि उसको बार बार लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट आपका कौन सा है इसमें? 7 है। तो 7 को हम लिखेंगे 7 7 7। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो इसी को रिपीट कर दीजिए आप 6 बार, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने हमको अलाउ किया है कि रिपीट द डिजिट्स, इसलिए हम इसको रिपीट करके लार्जेस्ट नंबर बना रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी हम लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 1 है। तो हम रिपीट करेंगे, रिपीट द डिजिट से सबसे छोटा नंबर बनाना है हमको रिपीट करके। तो 1 6 बार 1 बना दीजिए, 1 1 1 1। ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया, रिपीट द डिजिट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही, थोड़ा सा ही यही अंतर है। जैसे इसमें 6 डिजिट नंबर से पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, उसमें 7 डिजिट दिए हैं। 7 डिजिट नंबर्स आपको इसी प्रकार आपको लिखना है। ओके, दैट्स ऑल। ये चैप्टर नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 हैज कंप्लीटेड। और देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन में पार्ट्स हमने छोड़ दिए हैं जो नहीं कराए हैं, क्योंकि जैसे 10 क्वेश्चन किया है जिसका A पॉइंट हमने आपको करवा दिया है, तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स आपको बचे हैं वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। ओके, जैसे ये देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैंने आपको ये वाला करवाया, तो इसमें 1 पार्ट A करवा दिया आपका, तो इसमें B है, C है, बिल्कुल सेम है, तो अब इसी तरह करना है आपको।
अब 30 नंबर है तो उसमें केवल यही है कि 7 डिजिट नंबर्स आपको लिखनी है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूजिंग द गिवन डिजिट्स यू मे रिपीट द डिजिट्स। जैसे इसमें रिपीट कर रहे हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। यानी कि अब जैसे क्वेश्चन 5 ले लो, उसमें से हमने 1-2 पॉइंट आपको बताए हैं, जो नहीं बताया है वो आपको सिमिलरली यानी कि ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स के लिए कहीं शॉप जहां भी आपको मिले वहां से अपने आप को अवेलेबल कराइए और आप अपना काम ऐसे पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।